खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के खिलाफ पिछले करीबन 2 महीने से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश तो देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमेशा के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। अदालत ने कहा है कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो 1 हफ्ता और भी कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस ऑन शाहीन बाग रोड ब्लॉकेज and the next date of hearing is 17th of this month. Delhi police, Delhi government and government of India has been directed to file their response. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने कहा है कि मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है। इसके अलावा शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रदर्शन में मासूम और नाबालिगों की भागीदारी रोकने को लेकर भी आज सुनवाई हुई। आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई करने का फैसला लिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से सड़क बंद होने की समस्या को समझ रहा है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया था। इस मामले के याचिकाकर्ता एडवोकेट अमित साहनी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को यानी शनिवार को वोट डाले जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने को कहा था। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका को सुनने के लिए तैयार होगी। शाहीन बाग में पिछले 60 दिनों से CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन 60 दिनों में शाहीन बाग के मुद्दे पर काफी बयानबाजी हुई और इसने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा था, दिखाएंगे आपको एक 15 सेकंड के ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आइए सुनते हैं पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग के मुद्दे पर क्या कुछ कहा था। चुनावी शोरगुल के बीच शाहीन बाग पर जमकर राजनीति हुई। इस बीच प्रवेश वर्मा ने एक के बाद एक विवादित बयान दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और प्रचार में शामिल होने पर रोक लगा दी। देखो, जिसको आज़ादी चाहिए वो आज भी स्वतंत्र है, वो पाकिस्तान चला जाए। जिसको आज़ादी चाहिए वो सागरपुर में देश को छोड़कर जहां जाना चाहता है उसका स्वागत है। संबित पात्रा जी आ रहे हैं। ये आजादी 1947 में हो गया था। आज जिसको चाहिए, उसको अगर आजादी चाहिए तो उसको देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो सुना आपने सांसद जी कैसे शाहीन बाग के मुद्दे पर अपना जहर उगल रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा। शाहीन बाग को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर। इस मुद्दे ने चुनावी समीकरण पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। क्यों ये भारत माता के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना नहीं चाहते? क्योंकि उनकी वोट बैंक का डर है। अभी रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इतने में वहां शाहीन बाग हो आते। अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, कल नतीजे भी आ जाएंगे और सरकार भी बन जाएगी। अब देखना यह होगा कि शाहीन बाग का मसला कब तक हल होता है और लोगों को कब तक राहत मिलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।